कोटि अभिवादन केशव तुमको कोटि कोटि अभिवादन। जिंदगी हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरो मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। शिवा छत्रपति भारत रत्न केशव शाखा का विद्यार्थी शाखा है, उसका वार्षिकोत्सव दंड प्रदर्शन। मुरादाबाद महानगर की केशव सायं शाखा का वार्षिकोत्सव एसटी का प्रयोग। एसटी अभी 3 वर्ष पहले ही और संघ में इसका प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। एसटी तो सबसे आमने सामने और आघात और रोध का प्रयोग। सायं शाखा मुरादाबाद महानगर के कटघर नगर की केशव सायं शाखा का वार्षिकोत्सव। सायं शाखा में समता में दूसरा संपत्ति का प्रयोग निश्चित रूप से बाल संसद के द्वारा ये तैयारी बहुत सराहनीय प्रयास है।
बहुत सुंदर। दक्षिण दिक् चतुर्भुज स्थिर अवस्था में। वाम दिक् प्रथम चतुर्भुज का प्रयोग स्थिर अवस्था में पूरा हुआ। दक्षिण निरंतर दक्षिण भ्रमण का प्रयोग सामान्यतः प्रथम वर्ष शिक्षित समस्याओं की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ऐसे में इन बाल समस्याओं के द्वारा वाम निरंतर वाम झुका इलाहाबाद महानगर के कटघर नगर की केशव साम शाखा का वार्षिकोत्सव सामूहिक समता का प्रयोग बहुत सुंदर व्रतन के प्रयोग एकदम सटीक आज्ञा। सभी का काम बड़ा सुंदर। अनवरत अपनी अपनी पंक्ति का काम पूरा किया। मुरादाबाद महानगर की केशव श्याम शाखा का वार्षिकोत्सव आज इस वार्षिकोत्सव में अखिल भारतीय शिक्षण प्रमुख एक अच्छा प्रयास श्याम शाखा के समर्थकों ने किया है। कोरोना के इस 2 वर्ष की शिथिलता के बाद समर्थकों ने एक अच्छा प्रयत्न करके समता की बेला चल रही है। पहले स्थिर अवस्था में वर्तन हुआ, अभी मृतकाल में वर्तन।
के कटघर नगर की शाम शाखा का वार्षिकोत्सव केशव शाम शाखा आसन का प्रदर्शन उत्कट आसन है। ताड़ासन अकेले आप लेकिन बीज का था धर्म निज व्यायाम योग मुरादाबाद महानगर के कटघर नगर की केशव शाम शाखा वार्षिकोत्सव व्यायाम योग शाम शाह के समसूख हैं, लेकिन प्रौढ़ समसूह के लिए भी तिष्ठ योग कैसे हो सकते हैं, तो तिष्ठ योग का प्रदर्शन करते हुए मुरादाबाद महानगर की केशव शाम शाखा कटघर नगर की केशव शाम शाखा के वार्षिकोत्सव में बाल समसूह तिष्ठ योग का प्रदर्शन करते हुए पूर्व में आप सन 1995 से 1997 तक मुरादाबाद में ही महानगर प्रचारक रहे। वर्तमान में आप अपने इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख हैं। आपका केंद्र सहारनपुर है। श्रीमान विजय जी, आप मेरठ प्रांत के प्रांत संपर्क प्रमुख हैं। आपका रियल एस्टेट का व्यवसाय है और आपका निवास स्थान वैशाली है। श्रीमान ओम प्रकाश शास्त्री जी, आप अपने मुरादाबाद विभाग के माननीय संघ चालक हैं। आप अध्यापक के पद से सेवा निवृत्त हैं और आपका निवास बुद्धि विहार में है। उनके ठीक दाईं ओर श्रीमान विनीत जी भाई साहब, आप हमारे मुरादाबाद महानगर के माननीय संचालक हैं। आप पेशे से डॉक्टर हैं और आपका निवास भी बुद्धि विहार में ही है। और उनके ठीक दाईं ओर अपने इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान सुनील कुलकर्णी जी भाई साहब, आप नागपुर में स्वयंसेवक बने। आप 1995 से प्रचारक जीवन में हैं और आप नॉर्थ ईस्ट में लंबे समय तक प्रचारक रहे। आपका और क्षेत्र प्रचारक प्रमुख तक वहां आपके पास जिम्मेदारी रही। 2015 से अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के दायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं और आपका केंद्र रायपुर में है। अमृत वचन तथा एकल के पश्चात हमें आप ही का ही पाठ्य प्राप्त होने वाला है। अमृत वचन डॉक्टर केशव राव बलिया एक्टिवार जी ने कहा,
हिंदू जाति का सुखी मेरे कुटुंब का सुख है। हिंदू जाति पर आने वाली विपत्ति हम सभी के लिए महासंकट है। हिंदू जाति एक गीत। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान थे, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान थे। इस मिट्टी पे पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, काटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। समर में आगे आए जब भी हमको ललकारते, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हम हैं पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी खाई है, इसी उम्र में परिचय पाले अरज शर्म बलिदान से। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। संघ क्या करना चाहता है इसका पूरा विवरण इन दोनों गीतों में आया हुआ है। छोटे छोटे संस्कारों से बात बड़ी बन जाती है। एक शाखा का यह वार्षिक उत्सव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम आज सारे दुनिया में द बिगेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, ऐसा बीबीसी कहते हैं। और है भी वास्तव में दुनिया में दूसरा ऐसा कोई संगठन नहीं है, स्वयंसेवी संगठन, जो इतनी बड़ी संख्या में केवल अपने देश में ही नहीं तो सारे विश्व में फैला हुआ है। इतने बड़े संगठन का एक छोटे इकाई का यह कार्यक्रम, लेकिन यह कार्यक्रम दिखाई देता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वरूप कैसा है। शारीरिक कार्यक्रम जो इन स्वयंसेवकों ने किए, वास्तव में यह अभिनंदन के पात्र है। इतनी सांघिकता साधारणतः बड़े बड़े तरुण स्वयंसेवकों में भी दिखती नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का दंड इन लोगों ने किया, जैसी इन लोगों ने की, खेल जिस प्रकार के दिखाए, आसन, व्यायाम, योग, इन सब में जो सांघिकता थी वह सांघिकता प्रशंसनीय थी। और इसलिए बैठे हुए सारे स्वयंसेवकों का मैं अभिनंदन करता हूं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का जो संगठन है, उसके प्रतिष्ठापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संघ शुरू किया तब खुले मंच से उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं की थी, 3 घोषणाएं की थी। तत्वज्ञान व्यासी ने किया, उसका सार क्या है? तो पहले है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 2 वाक्य में कहा जाता है। बोलते परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरों पर उपकार करना यह पुण्य है, दूसरों पर अपकार करना यह पाप है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। डायजेनिक जो कहता है वही व्यास जी ने कहा है। तो डायजेनिक का जो आदमी है
या विवेकानंद का जो मैन विद कैपिटल एम है वही डॉक्टर हेडगेवार जी का स्वयं सेवक है। हम ऐसा आदमी बनाना चाहते हैं, हम ऐसा स्वयंसेवक बनाना चाहते हैं, और इसलिए हमारे शाखा में हम कहते हैं कि मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है उसको ध्यान में रखकर अपने जीवन का प्रवास कीजिए। मनुष्य जब जन्म होता है मनुष्य का, तब उसमें और पशु में फर्क नहीं होता है। आहार निद्रा भय वैतुलंच सामान्य वेतन पशु भी नारायण। आहार निद्रा भय और कामना वासना यह पशु के लिए और मानव के लिए समान है। तो फिर फर्क कहाँ है? दूसरे सुभाषित की दूसरे अर्थ में लाइन में दिया है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु ही समान। धर्म यह विशेष है। धर्म माने मैंने पहले बताया कि धर्म माने पूजा पद्धति नहीं, उपासना कोई किसी की पूजा करना यह नहीं है। तो उसका अर्थ है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा मातृ धर्म क्या है, मेरा पितृ धर्म क्या है, मेरा आचार्य धर्म क्या है, मेरा समाज धर्म क्या है। यह धर्म व्यक्ति जानता है, यह धर्म आदमी जानता है। यह केवल पशु से अपना अलगत्व है। और इसमें अपना धर्म क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, यह जानने के लिए हम सारे हमारे स्वयंसेवकों को जो संस्कार देते हैं, अभी जो खेल देखे आपने, उन खेलों के माध्यम से यही संस्कार होते हैं। जो कार्यक्रम देखिए, कार्यक्रमों के माध्यम से यही संस्कार होते हैं। एक व्यक्ति तैयार होता है, एक आदमी तैयार होता है, अनुशासित, साहसी, धैर्यवान, दमदार, चरित्रवान, निष्ठावान, निस्वार्थी और जिसको नेतृत्व करने की क्षमता है, ऐसा व्यक्ति निर्माण करना, यह हमारे शाखा के सारे कार्यक्रमों का उद्देश्य है। तव प्रतिबिंब